इसमें जो ये अगली एक्सरसाइज है उससे पहले बेटा हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बाद में याद हो जाता है आपको, ये भी ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनकी सबकी वैल्यू हमें याद हो जाती है। लेकिन शुरू में अगर आप भूल गए यार कॉट 45 कितना होता है, या सेक 30 कितना होता है, कोसेक 90 कितना होता है, तो भाई तो एग्जाम में तो वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी ना आपको, तो आप जल्दी से कर लेंगे। उसके लिए आप क्या करना है, देखिए आप एक लाइन याद करनी बस आपने, साइन वाली। साइन जीरो होता है बेटा, जीरो। साइन जीरो कितना होता है, याद रहेगा, जी साइन जीरो कितना होता है, और साइन 30 होता है 1/2। इज इट क्लियर? और साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, याद रहेगा। देखो 0 1/2 1/2 √3/2। साइन 60 कितना होता है, और साइन 90 कितना होता है 1। याद रहेगा, इतना याद कर लीजिए बस आप। अगर आपको ये 5 वैल्यू याद हैं तो बेटा आप इनमें से किसी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई, समझ में बात आ गई, क्लियर है? चलिए देखिए अब कैसे। अब जो साइन का होता है बेटा, कॉस हमेशा इसका उल्टा चलता है। अब देखो यहां से आप उल्टा चलना, ठीक है। साइन कॉस 0 1, वेरी गुड। कॉस 30 √3/2। 45 बीच में, तो बीच में एज इट इज रहेगा। अच्छा, कॉस 30 1/2, वेरी गुड। और कॉस 90 0। कौन सा इतनी बात, वेरी गुड, शाबाश। अब आपको पता है बेटा tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। याद रखना बेटा, tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रखना बेटा इस बात को। जो tan A होता है या tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। याद रहेगा। अब आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, साइन ए तो ये है, कॉस की वैल्यू ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये करके आपका सारा 10 आ जाएगा, आ जाएगा। तो 0/1 कितना होता है, 0, यानी tan 0 कितना हो गया। इसको बेटा उल्टा करेंगे भाई, इसके अपॉन जब ये आएगा तो अपॉन डबल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर जाके। इससे 1/2 तो ऐसे रहेगा, ये 2/√3 नहीं होता है, होगा नहीं होगा। इसके अपॉन में ये है तो ये मल्टीपल करके उल्टा हो जाएगा, ये मल्टीपल हो गया और √2 ऊपर चला गया, √3 नीचे हो गया। इधर क्लियर, 2 से 2 करिए कितना बचा, तो यानी साइन 30 tan 30 कितना हो गया, समझ गए बेटा आप लोगों के। अब इसको उल्टा करो, √2 पड़ जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी tan 45 कितना हो गया। इसको ऊपर करो, 2 को 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, यानी √3/1, यानी √3 tan 60 कितना हो गया, √3। समझिए बेटा आप लोग, अरे समझ में आ रहे हैं, गुड। और अब आपका हो गया बेटा साइन अपॉन कॉस 1/0। बोले नॉट डिफाइंड, क्या बोले बेटे से, या इन्फिनिटी भी कहते हैं बेटा, हम लोग ऐसा लिखते थे इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड भी लिखा हुआ बहुत जगहों पे। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ, अब परिभाषित या नॉट डिफाइंड लिखा हुआ, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड लिखा हुआ। बात एक ही है, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, पक्का। अब आपको पता है कि अब जैसे साइन का हमने पढ़ा, कॉस हुआ, ऐसे ही tan का बेटा कॉट चलेगा उल्टा एकदम डिट्टो, यानी ये जाएगा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड जो हम करें ना, कॉट 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, कॉट 0 इज इक्वल टू कॉट 30 कितना जाएगा, वेरी गुड। 45 बीच में 1, कॉट 60 कितना जाएगा बेटा, हाँ अब तो आपको देख के आना चाहिए ना, देखना, ओके। और कॉट 90 कितना बेटा, क्योंकि tan 0 0 था, कॉट 90। क्लियर हो गया सबको, देखने कहां से क्या रहे, साइन लिखा, साइन का जस्ट उल्टा चलो तो कॉस आ गए थे, tan हमें पता है साइन अपॉन कॉस होता है, आ गया, tan का हमने का उल्टा चलेंगे तो कॉट आ जाएगा, और सेक होता है 1/cos, वो पीछे नहीं पढ़ा आप लोगों ने, सेक होता है, ये भी याद नहीं, फॉर्मूला में लिख रहा हूं ना, सेक होता है बेटा, सेक A इज इक्वल टू 1/cos A, कॉस, याद रहेगा। जिस उसमें देखो आपने वो याद आ रहा वो वाला जो ने फॉर्मूला बताया था, उसमें भी कॉस क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, था ना उल्टा उसका, ये इसे तो उल्टा कर रहा हूं मैं, यहाँ भी रेसिप्रोकल है तो उल्टा कर दो, इसके नीचे 1 होगा, सबके नीचे ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1/1 इज इक्वल टू 1, भाई इसके नीचे क्या 1 ही तो होगा, 1/1 इज इक्वल टू 2/√3, ये हो जाएगा 2/, कोई दिक्कत, ये कितना हो जाएगा
2/1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या जाएगा 2, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा 1/0, 1 ऊपर चल जाएगा, नॉट डिफाइंड। 0 कभी भी नीचे रहता है बेटा तो नॉट डिफाइंड होता है, ऊपर चल जाता है 0, नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ 0 क्या है नीचे, ये 0 है ना, तो रियल में 0/1 है। अब जब सेक की बात करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1, इसलिए नॉट डिफाइंड हुआ। कॉस का पलट देना है हमने तो सेक मिल जाते हैं। ऐसे हम लोग साइन को पलट दो तो कॉसेक मिल जाएगा, चाहे आप इसको यूं कर दो, चाहे आप सेक को ये इन्फिनिटी, लेकिन आपको 10 हमेशा याद रहना आपको ना, 10 हमको आपको याद रहना है ना, तो 10 को यूं पलट दो तो 1/0 नॉट डिफाइंड। अरे 1 नीचे तो ऊपर जाएगा ना, ये 2 ये जाएगा, ये 2/3, ये 1/1 इज इक्वल टू 1। हो तो पूरी टेबल तैयार, पूरी टेबल हो गई नहीं, हो गई है ना आसान, समझ गए? साइन करना आपने, ये साइन पता होना चाहिए बस आपको। कॉस यूं जाता है, टेन ही आता है, वैसे तो सब याद आते हैं बेटे। अगर आप मेरी बात करें तो मुझे सब याद है। क्यों याद है? क्योंकि इतनी बार आप सवाल वैल्यू पुटअप करते हैं, अब तो सवाल कम हो गए, तुम्हारा थोड़ा याद करना टफ हो जाए, क्योंकि इन्होंने अब क्वेश्चन कर, हमारे अगर हमने 100 क्वेश्चन के अपने टाइम पे, तुम्हें दे ओनली 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन में बच्चा तो आगे बढ़ जाता है, पिछला फिर थोड़ा याद करना टफ हो जाता है। समझ रहे बात को? प्रैक्टिस कम है, प्रैक्टिस क्या है, कम दे रखी है। तो आप फिर भी एक याद रखना, एक याद रखना आपको, तो आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। ठीक है बेटा, निकाल लोगे। चलिए आप बढ़ते हैं हम आगे। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है बेटा 8.2, आ जाओ जी 8.2। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री पता करना है। अब देखो बेटा, आप साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 हमेशा देखो यहां चला शुरू होगा, फिर √3/2 ही होता है, भी √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 होता है 1/2। ठीक हो गया? अब देखो वैल्यू मुझे पता है, मैंने पुटअप बोले, आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी। एक याद कर लोगे दूसरा नाम निकाल लोगे। ठीक हो गया? ठीक है। जैसे एग्जाम देखो तुम्हें आने वाले, जब पेपर पहले मिला तुम्हें देखा ना, पेपर से लेट मिलता, कॉल पहले मिल जाती ना, तुम्हें पता है क्वेश्चन आने ने खड़ खड़ पीछे बनाया था, सीरीज बना दी फटाफट। सबसे पहले क्या किया, पीछे क्या कर दी बस, उसके बाद अपना खट देखा, इस टाइम में कर दीजिए काम। ठीक है ना? तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू। ठीक है बेटा? इसी तरह से बेटा आप दूसरा कर लेंगे, 5 cos स्क्वायर 60। हाँ बोल बेटा, बोल। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, इसी में -10 स्क्वायर 45 डिग्री, पूरे का बोल बेटा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 हो गया, ये ना। अब आ जाओ आप, अब देखो cos 60 होता है 1/2, क्योंकि मुझे पता है कि साइन 30 होता है 1/2। पहले याद रखो, साइन को याद रखो, बस सब निकलते हैं। साइन 30 1/2 होता है, इसलिए cos 60 कितना हुआ 1/, तो जाएगा 5 मल्टीपल बाई 1/2 होल स्क्वायर। बात समझ आ गई? आ जाओ आगे, प्लस आ गया, प्लस आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, sec 30। अब आओ tan 30 आ जाओ आप। tan 30 होता है √3/2, √3/, तो 2/, तो हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर। कौन समझा? देखो मेरे कॉस याद था, याद है, कॉस याद रखना आपने ना, ज्यादा ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ 10 45 1 होता है, 10 45 कितना होता है, तो -1 इतनी समझ आ गई? आ जाओ आगे, नीचे आ जाओ। साइन 30 1/2, 1/, cos 30 √3/2। आगे बात समझ में? बस अब सॉल्व करो, क्या दिक्कत आ रही है? 5/4, 5/2 जा 4 हो जाएगा ना बेटा, और यहाँ 2 जा 4 4 जा 16/,
16/3, 16 प्लस 16 अपॉन अंडर रूट 3 का 2 बार गुणा हो तो 3 तो बनेगा वो, ठीक है। आ जाओ माइनस, फिर अपॉन 1/4 प्लस 3/4। आ जाओ आगे, अब इनका एलसीएम ले लो कि ये पूरा यूं कर दो और यूं कर दो और एलसीएम का 12, ऐसे में हो गया 4 3 जा 5 3 जा 3 4 जा 16 4 जा 64 1 12 जा 12 1 जा अपॉन 3 1 4/1 हो गया। यानी अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में भाई 4 1 जा 1 आ गया तो है ना, ऊपर का गेम है अब सारा। यानी 15 और 64 कितना, 15 में 3 बच गया, 15 में से 12 गया 3 और 64 3 कितना हो गया 60 अपॉन, ये बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब देखो बेटा 2 आपको पता ही है, 2 आपको 10 भी आपको पता ही है। 10 30 का मतलब वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 होल, इतना तो आपको आता ही है, आता है 2/√3 मल्टीपल बाई, अभी देखो ये पूरा अंडर जगह 1 प्लस 1 अपॉन, ये तो जगह 1 1 जा 1 3 का अंडर 3 का 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/, तो 3/, उल्टा हो गया ये अपना 3 1 जा 3 प्लस 1/3 4/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना, 4/3 सॉल्व करके तो 3/, जरूरी नहीं है करना है, सब यहाँ कर दिया करो, खिचड़ी विचड़ी जो बने, यहाँ पर साफ सुथरा काम होना चाहिए। इधर क्लियर, बात समझ आप लोगों के? भाई साहब आराम से रहो, नींद सो जाना, बड़े कंफर्ट मूड में बिल्कुल एकदम से सोफे में लेटे होंगे, इतना भी कंफर्ट मत दो यार भाई साहब। 2 2 जा यानी जाएगा अपना 3/2 ये हमारा आ गया आंसर। यदि ऑप्शन होता तो हम बोलते भाई हो गया हमारा, लेकिन बेटा ऑप्शन में ये है नहीं, है ऑप्शन में। और तो बेटा हमें पता है अंडर 3 हटाएं अपॉन से, क्या अंडर 3 अपॉन से हम हटा तो ऊपर नीचे बेटा अंडर 3 की मल्टीपल करनी पड़ती है, याद रखना इस बात को। जहां से भी आप अंडर हटा रहे हो उसके ऊपर भी नीचे भी उसी सेम अंडर की मल्टीपल कर दो। मुझे यहाँ से अंडर 3 हटाना था ना, तो मैंने अंडर 3 नीचे मल्टीपल कर दी और करनी पड़ेगी, तो कितना जाएगा 3/2 मल्टीपल बाई 3, अंडर 3 क्या बन गया, और 2 तो है ही। अब देखो 3 से 3 क्या हो गया √3 अपॉन, अब √3/2 पूरी सीरीज में किसी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री होती है, तो हम इसको लिखते हैं साइन 60 डिग्री। आगे बात समझ में पक्का कि नहीं आई? आगे ना, देखा तभी आया तो आगे आया, पीछे मत जा, वहां तो नींद आ रही है। तो बेटा ऐसे सब करना है आपने, ठीक है। जो वैल्यू आएगी आप देखना यार किस एंगल की वैल्यू है, ना क्या बताना है, जो वैल्यू आएगी आपने बताना है कि वैल्यू किसकी है। तो आप इस तरह से वैल्यू अगर ऑप्शन में डायरेक्ट ये दिया होता तो वही लिख दो, फिर कहता है नहीं ये नहीं ये एंगल में दिया हुआ, तो देखो यार वो वास्तव में वैल्यू किस एंगल की है ये पता होना चाहिए फिर हमें, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 10a + b = √3 है, ठीक है बेटा। ये दो इक्वेशन दे रखी है आपको, दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है कि a और b की वैल्यू कितनी है, और ये भी कह रहा है बेटा कि जो a + b होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, a + b > 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90, और 90 के बराबर भी चल जाएगा दोनों को ऐड करके, या उससे 90 छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, यो कह रहा हूं पे, ठीक हो गया। चलिए निकालते हैं, आइए लिखिए 10a + b = 10, क्योंकि 10 60 की वैल्यू बेटा √3 होती है। इतनी बात समझ में आ गई सबके? मैंने सिर्फ √3 को 10 60 दिया, ये बात समझ में आ गई सबके? ओके, फिर लिखेंगे और a + b = 60 डिग्री। कौन समझा? क्योंकि 10 से 10 एलिमिनेट हो गया,
जब यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है तो a प्लस बी और 60 बराबर होंगे। यदि कुछ और होते तो अब नहीं होता बराबर, क्योंकि यहाँ भी 10 है और यहाँ भी, इसलिए a प्लस बी और 60 क्या है, बराबर है। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक हो गया। सेम ये अंडर 1/√3 है 10 30 10 1/√3 10 30 होता है। क्या होता है? अब ये भी 10 तो a माइनस बी इक्वल टू 30, सेम एज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 बात समझ में आई? अब वो सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। चाहे माइनस कर लीजिए, अगर आप बी एलिमेंट करना तो प्लस कर लीजिए, चाहे माइनस कर लीजिए तो माइनस कर लीजिए। माइनस में ये प्लस हो जाएगा, ये a माइनस ए गया और b प्लस बी 2 भी हो गया। ये क्या हो गया? 2b। अब माइनस नहीं प्लस रखेंगे, आप प्लस बी है, ठीक है। 2b हो गया और यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 30 इज इक्वल टू, और b इज इक्वल टू कितना हो गया? 15। b इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 15। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर, फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, जहां तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। फर्स्ट रखें, पुट द वैल्यू ऑफ बी, सॉरी बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक हो गया। आप लोग ये बी क्या रखेंगे हम, यानी a प्लस 15 इज इक्वल टू 60, a प्लस 15 इज इक्वल टू, सॉरी a प्लस 15 इज इक्वल टू, और a इज इक्वल टू 60 माइनस इज इक्वल टू 45, यानी a आपका 45 है और b आपका, भाई ये पूछा था आपसे, ठीक है, कर लेंगे। अच्छा एक और कह रहा है a इज ग्रेटर देन b, बस ये बड़ा यार है, देखो ना ये भी कह रहा है, कंडीशन देखो, पूरी कंडीशन अप्लाई करके आगे, और हमारा सही है, a बड़ा है देखो 45 और b कितना है, और दोनों एड कितना आ गया 60, जो कि लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 0। सारी कंडीशन जिसने कंडीशन अप्लाई की थी दो, ये दोनों कंडीशन में भी पूरा आना जरूरी है बेटा। ये कंडीशन भी देखनी है बाद में कि वो जो हमारा आंसर आया वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्या कह रहे हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये कह रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये अब देखिए, आप इसमें ये कह रहे हैं कि भैया ये ट्रू होगी, फॉल्स है, ठीक है, और जस्टिफाई आंसर ये भी कह रहे हो, तो बेटा ये है फॉल्स, ठीक है, इट इज फॉल्स। अब मैं कारण बताता हूं आपको, इट इज फॉल्स। अब आ जाओ कारण ढूंढते हैं हम। सपोज करो इसको कुछ एंगल मान लो, इसको कुछ एंगल मान लो, ठीक है। क्या मान लें, दोनों को ए को क्या मान लें हम, ऐसा मान लो कि हमें जी वैल्यू पता, 0 की वैल्यू पता होती है, 30 की वैल्यू पता होती है, 45 की पता होती है, 60 की पता होती है, 90 की पता होती है। तो 60 30 मान लेते हैं हम, क्योंकि 90 की पता हमें याद है। आ जाओ, तो जाएगा लेट दिया, लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू, आ जाओ बेटा, तो जाएगा साइन 90 डिग्री जाएगा, साइन 90 जाएगा 30 प्लस कितना जाएगा, हो गया। आ जाओ इसका वैल्यू निकालो, कितना बेटा, साइन 90 आपको पता 1 होता है, पता आप लोगों को। आ जाओ अब इधर आ जाओ, साइन 30 साइन प्लस साइन बी कितना लिया आपने, आ जाओ पुटअप करो, साइन 30 हाँ 1/2, अरे यार हाँ, प्लस साइन 60 √3/2, साइन 60 हो गया बेटा। तो क्या होगा हमारा 1 प्लस √3/, अब बताओ यहां वैल्यू क्या आई, यहां वैल्यू क्या आई, इसलिए दैट्स वाई ये दोनों सेम नहीं है। सेम होते तो भाई इन दोनों को ऐड करके जो 90 आया और इन दोनों अलग अलग करके वैल्यू पता करने के बाद जो आया वो सेम होना चाहिए था, बट ठीक है अलग है, इसलिए ये और ये सेम नहीं है, फॉल्स है बात। चलिए अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये कह रहा है
वैल्यू ऑफ साइन थीटा बढ़ती रहती है जैसे हम थीटा की वैल्यू, सही बात है रे, देखो ना आप साइन 0, अब फिर आप एंगल बढ़ाओ साइन 30 पे जाओ, साइन 30 वैल्यू तो पहले है 0, फिर है 1/2, फिर है 1/√2, फिर √3/2 और फिर अब देखो आप ये सबसे छोटा है। चलिए तो 0 है, 0 से बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा, बिल्कुल सही है। अब बोलो कैसे भाई, देखो आपको पता है कि जो 0 0 है उसको छोड़ो आप साइड में, ठीक है, ये तुम्हें पता है कि लगभग आधा 50%, एक का आधा आएगा ना 1/2, यानी एक कप 2 टुकड़े कर रहे हो। यहाँ पर आपको पता है कि √2 की वैल्यू जो है कितनी होगी, 1 पॉइंट समथिंग होगी, 1 पॉइंट समथिंग या 1 में डिवाइड दोगे तो इससे बड़ा आंसर है, क्योंकि आप 2 से डिवाइड दे रहे हो, 2 से छोटे से डिवाइड दे रहे हो, जब छोटे से डिवाइड तो आंसर थोड़ा बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, तो ये बड़ा है कि नहीं बड़ा, बात समझ में आ गई। छोटे का डिवाइड आप सेम डिजिट में दे रहे हो, पहले आप 2 की डिवाइड दे रहे हो, एक आंसर आया, फिर आप उसे 2 से छोटे का डिवाइड दे रहे हो, क्यों √2 की वैल्यू 2 से कम आएगी तो आंसर बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, यानी ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहाँ 2 की डिवाइड लेकिन √3 में दे रहे हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होनी और ज्यादा, ठीक है, आई थिंक कितनी होगी मेरे ख्याल से 1 पॉइंट समथिंग, 4 की 2 होती है, 4 की होती है तो 1 पॉइंट कुछ काफी ठीक ठाक ही होनी है इसकी, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है फिर ये ट्रू है ये बात, इसलिए ये बात क्या है, ट्रू है बेटा, क्योंकि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है, इधर क्लियर। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे वैल्यू ऑफ साइन 30 इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, बात समझ में आप लोगों के, समझना है, यानी खाली तुक्का मार के हाँ बोल दे किसी चीज को, हाँ ना ऐसा नहीं चलता है, वो जस्टिफाई करने के लिए बोला, ध्यान रखना, जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बोलिए, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यहाँ उल्टा है, cos थीटा मतलब पहले 1 होता है, फिर आपको पता है √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर 1/2 होता है, लास्ट में जो उल्टा है, बल्कि अगर इंक्रीज डिक्रीज होना था, अगर डिक्रीज था तो सही था, अगर लिखता द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज तब सही था, लेकिन क्या थीटा इंक्रीज होगा तो वैल्यू भी इंक्रीज नहीं, वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं सही, 0 30 45 60 90 कॉस के लिए, ठीक है ना, उसकी डिक्रीज है, इनकी फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, ऑल वैल्यू नहीं ओनली 45 के लिए, ओनली 45, साइन 45 1/2 और कॉस 45 एक सारी वैल्यूज के लिए होता है। अब जब यार 0 में देखो अलग है, साइन 30 कॉस 30 अलग वैल्यू है, साइन 60 कॉस 60 अलग वैल्यू है, साइन 90 कॉस 90 अलग अलग वैल्यू है, सेम कहां पे है पूरा बोलो, उसके आगे बोलो, हाँ साइन 45 एंड लेकिन बेटा सबके लिए, इसलिए फॉल्स है बात भी, ठीक है, जो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा लिखा उन्होंने, गलत बात कह रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक, कॉट ए इक्वल टू 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल सही है, देखो क्योंकि कॉट 0 डिग्री सॉरी कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 अपॉन साइन 0, अरे यार कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन, टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, टेन क्या होता है और कॉट होता है उसका उल्टा, कॉट होता है टेन का उल्टा होता है कॉट, याद रखना, टेन कॉट याद रखना, ठीक है, टेन कॉट साइन कोसेक और सेक कॉस, साइन से क्या बोला मैंने कोसेक, वेरी गुड, कॉस से क्या बोला मैंने, और टेन के साथ याद रखना बेटा, ये हमसे एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, जो फॉर्मूला उसका उसका जस्ट उल्टा इनका होगा। अगर टेन का मैं बोलता हूं, टेन का होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन, तो कॉट क्या होगा कॉस ऊपर साइन नीचे, बात क्या समझिए बात को, तो आ जाइए अब, कॉस 0 हमारा होता है, कॉस 0 कितना होता है 1, वेरी गुड, साइन और साइन 0 कितना होता है 0, नॉट डिफाइंड हो गया ना, इसलिए कॉट 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, यस होगा, कॉट 0 क्या होगा, क्योंकि 0 में जब भी अपॉन होता है नॉट डिफाइंड होता है, इज इट क्लियर, तो इसीलिए एकदम सही कह रहे मतलब टी ट्रू, तो ये डेफिनेशन आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है।